बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया था कि उसकी एक गाय ने बछड़ी दी है जो कि 4 दिन की है और वो उसको कोई हिफ़ाज़ती टीका लगाना चाहता है, तो वो कौन-सा टीका लगाए, मैं उसको उसका नाम बता दूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो नवमौलूद बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा-सा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको अगर कोई हिफ़ाज़ती वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, तो वो कौन-सी है या लगाने की ज़रूरत होती है भी या नहीं। इससे 2 चीज़ें वाज़ह हो जाएँगी कि एक तो आपके अंदर जानवरों को जो है ना हिफ़ाज़ती वैक्सीन लगाने के मतलब थोड़ा-सा शायद क्लैरिटी आ जाए कि जानवरों को हिफ़ाज़ती वैक्सीन लगानी चाहिए और मैं अब आपको वीडियो में बताता हूँ। आइए बगैर वक़्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो जब भी आपके पास लाइवस्टॉक का स्टाफ आता है, वीए आता है या कोई भी आता है हिफ़ाज़ती वैक्सीन लगाने के लिए, तो आप कोशिश करके हर जानवर को वैक्सीन लगवाएँ, ख्वाह वो जानवर प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जानवर प्रेग्नेंट है ना, उसको आप हिफ़ाज़ती वैक्सीन लगवा देते हैं गलघोंटू, मुँहखुर या ब्लैक वाटर वगैरह की, तो उसके असरात उसके बच्चे पे भी आपको देखने को मिल जाएँगे। मतलब आपको उसके बच्चे को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि दोबारा वैक्सीन नहीं आ जाती। आपको तब तक बच्चे को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं लगवाते तो उस बच्चे को ज़रूरत है, लेकिन आप 1 माह से कम उम्र के बच्चे को वैक्सीन नहीं लगा सकते क्योंकि उसका क़ुव्वत मदाफ़त या मदाफ़ती निज़ाम जो है वो इस काबिल है ही नहीं कि वो उस हिफ़ाज़ती वैक्सीन को तोड़-मड़ोड़ कर अपने मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा बना सके। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने जानवर को नहीं लगा सकते। देखा जाए 4 दिन का कम से कम जो जानवर है, उसको नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने उसकी माँ जिस वक़्त वो प्रेग्नेंट थी और स्टाफ़ लगाने आया था या आपने खुद से परचेज़ करके लगाई थी, तो अगर आपने तब वैक्सीनेशन करवाई होगी तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ दोस्तों होती है कि अगर आपके पास वलैती जानवर हैं जिनको आप कहते हैं ऑस्ट्रेलियन या जर्सी के जानवर, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन के जो जानवर होते हैं, होस्टियन फ्रीज़ियन जिनको आप बोलते हैं, और कुछ लोगों को नहीं पता इस चीज़ का भी, तो जो ब्लैक और वाइट सफ़ेद और काले कलर के जानवर जो होते हैं, मतलब ये डब्बा जो जानवर इनको आप बोलते हैं, वलैती वलैती मोस्टली लोग लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तो उसका बच्चा है, उनके अंदर थ्लीरियोसिस का मसला बहुत ज़्यादा आता है, तो आप 1 हफ़्ते की उम्र में आप उनको ब्यूटालैक्स या ब्यूप्रालैक्स वगैरह का इंजेक्शन जो है वो एज़ अ वैक्सीन ज़रूर लगाएँ। 1.5 से 2 एमएल उसकी डोज़ बनती है, वो आप बच्चों को ज़रूर लगाएँ। बछड़ी है, बछड़ा है, ताकि वो इस बीमारी से बच रहे हैं और तकरीबन 1 महीने के बाद उसका बूस्टर भी दे दें ताकि जानवर जो है उसके अंदर इश्यू ना आए। तो उम्मीद है कि ये वाला आपका मसला हल हो जाएगा और ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। तो अपना ख़्याल रखिए, घरवालों का ख़्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।